गलती तो वाकई हुई है। हाथ जैसा नजर आता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सलवा मेरी बहन है, मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। ये रिश्ता उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कबूल किया। मेरी इज्जत रखना चाहती थी वो। इतना बड़ा हादसा होने के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए था उसे। ये क्या कर दिया मैंने। ये वक्त अब इन बातों को सोचने का नहीं, सोचना ये है कि आगे क्या करना है। मैं इस तरह तो नहीं बैठ सकता, मुझे वो हाज से बात करनी होगी। हाँ, फिर जल्दबाजी कर रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं। इस तरह तो मामला और भी खराब हो सकता है। उसने मेरी माँ से बदतमीजी की। तो आप ये भी तो देखे ना कि सफिया आंटी ने उसे फौरन डांट भी तो दिया था। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, वहाज को आकर माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आकर खुद माफी मांग ले। देखिए प्लीज, आप अपने गुस्से पर काबू रखें। हमारा एक भी गलत उठाया हुआ कदम ना सलवा की जिंदगी में तूफान ला सकता है। इस मामले को बहुत ठंडे दिमाग से हैंडल करना होगा, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिफत बहन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वहाज ने जो आपसे बदतमीजी की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, आप यकीन जानिए मुझे एक पल चैन नहीं मिला और मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि वहाज को आखिर हुआ क्या है। अरे कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है ऐसी। आप क्यों आ गई माफी मांगने के लिए? आए तो बैठे, आ जाए। माफी की क्या बात है, हम बेटी वाले हैं। रिफत बहन, मैंने आपसे कहा ना, मैं वहाज की इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है। भला ऐसा भी कहीं होता है? और मैं भी आपसे ये कहूंगी कि आप उसकी इस गलती को नजरअंदाज करके उसे माफ कर दो। क्या वहाज को उसकी गलती का अंदाजा हो गया? आप तो उसकी तरफ से माफी मांगने आ गई हैं, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है? अनुशे, नहीं बेटे नहीं। वहाज दामाद है मेरा, अगर वो नहीं चाहता कि मैं आपके घर आऊं तो बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आइंदा आपके घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहें, आपकी बेटी का घर है और मुझे यकीन है कि देखिएगा वहाज को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो आके खुद आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है। नहीं सफिया बहन, इस बात को अभी यहाँ दफन कर दें, बस खत्म कर दें इस बात को। अगर वो वहाज के साथ खुश है तो मेरे लिए यही बहुत है बहन। मैं नहीं चाहती कि मेरी मुदाखलत उनके घर में किसी बिगाड़ की वजह बने। मैं बहुत ख्याल रखूंगी इस बात का। केस को जानबूझकर पेचीदा कर पेश किया गया था। ये एक्चुअली साजिश थी मेरे और सलवा के खिलाफ। अगर गोली फवाद की गन से नहीं चली तो फिर कहां से चली? इसी बात का सबूत मिलना बाकी है बस।
और इस बात का भी पता चलना बाकी है कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आई थी। अलमीर नाराज है मुझसे, सोचा उसकी गैर मौजूदगी में आपको मिलूं। कहीं उसे बुरा ना लग जाए। अच्छा, नाराजगी की वजह क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। ऐसी बस छोटी सी बात पे नाराज हो गया है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे जल्दी मना लूंगी। अच्छा, जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो आ जाया करो, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बल्कि सच पूछिए, आप मुझे अलमीर की मामा कहीं से नहीं लगती। ये तारीफ है या तबसरा? आप बहुत स्वीट हैं आंटी। स्वीट तो तुम भी बहुत हो। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताओ मुझे। अलमीर ने आपको कुछ नहीं बताया? अलमीर के पास टाइम ही कब होता है, कभी बैठ के बात ही नहीं करता मुझसे। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे सवाल तुम्हें बुरे तो नहीं लग रहे बेटा? अरे नहीं आंटी, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। मेरे घर में मेरी मामा होती हैं और आपकी तरह बहुत स्वीट है वो। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, इतने मजे के खाने बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। अच्छा, गुड। तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है। हर वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, मूवीज देखती हूँ। खाना मुझे बिल्कुल पकाना नहीं आता। मेरी माँ बहुत डांटती है, बेटा कुछ तो सीख लो, कुछ तो सीख लो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मामा है ना, सब कर लेती हैं। तो मुझ पे भरोसा कर सकती हो? मुझे बताओ मामला क्या है? तुम्हारी खामोशी मुझे चुप रही है। तुम उस दिन भी खामोश थी जब फहाज भाई के बदतमीजी उरूज पर थी। वजह जान सकती हूँ मैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टालो मत। फहाज भाई और उनकी बहन का रवैया मैं देख चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों खामोश हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ठीक हूँ और फहाज मेरे साथ ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब लोग ठीक है और मैं गलत हूँ। सलवा, मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं तुम्हें? क्या कर लोगी तुम? तुम मुझे बताओ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? तुम मेरी माँ को मेरी तरफ से मुतमईन कर दो। प्लीज उन्हें समझाओ कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। बल्कि मैं इतनी खुश हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई लड़की है नहीं। प्लीज। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? हमना प्लीज जाओ यहाँ से। सलवा, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, और प्लीज अब आइंदा इस तरह यहाँ मत आना। हमना, मैं हर मुमकिन अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सर पे ये इल्जाम भी लग जाए कि मैं बसना नहीं चाहती, इसलिए जाओ। मैंने तुम्हें घर पे आने से मना किया था या नहीं? मना किया था या नहीं? फिर क्यों आई हो यहाँ? आहिस्ता नहीं, मेरी एक बार बात तो सुनो। क्या सुनूं? क्या बोलोगी तुम? फिर से धोखा दोगी मुझे, झूठ बोलोगी, मेरे अरमानों का मजाक उड़ाओगी? धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। एक बार तुम मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारे दिल में जो आए वो फैसला कर दे। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। तुम्हारा भाई मेरे अरमानों का, मेरी खुशियों का कातिल है। क्या मिला तुम्हें और उसे ये सब कुछ करके? और तुम तो मेरी दोस्त थी ना। मेरी दोस्ती पर शक मत करो नहीं। बस कर दो, बस। सलवा से मोहब्बत तुम नहीं, शादी तुम उससे करना चाहते। जब किस्मत में ही उसका साथ नहीं लिखा था तो उसका इल्जाम तुम मुझे क्यों दे? दोस्त थी ना मैं तुम्हारी। तुम दोनों ने मुझे ये बात बताने गवारा तक नहीं किया। दोस्ती। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज दोस्ती बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। आयान, मैं सच कहूं, बताओ सच।